हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 99वां सर्ग। सीता के रसातल प्रवेश के पश्चात श्रीराम की जीवनचर्या, रामराज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक गमन। रात बीतने पर जब सबेरा हुआ तब श्रीरामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निःशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। महात्मा महर्षियों के यथास्थान बैठ जाने पर कुश और लव ने भगवान के भविष्य जीवन से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का, जो उस महाकाव्य का एक अंश था, गान आरंभ किया। इधर अपनी सत्यरूप संपत्ति के बल से सीता जी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस यज्ञ के अंत में भगवान श्रीराम का मन बहुत दुखी हुआ। विदेह कुमारी को न देखने से उन्हें यह सारा संसार सूना जान पड़ने लगा। शोक से व्यथित होने के कारण उनके मन को शांति नहीं मिली। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं को, रीछों, वानरों और राक्षसों को, जन समुदाय को तथा मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भी धन देकर विदा किया। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ को समाप्त करके कमलनयन श्रीराम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। यज्ञ पूरा करके रघुकुलंदन राजा श्रीराम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता के सिवा दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्मपत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए। कितने ही अश्वमेध यज्ञों और उनसे 10 गुने वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणाएं दी गई थीं। श्रीमान राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम, अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनमें अपार धनराशि खर्च की गई। इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ा समय धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीता। रीछ, वानर और राक्षस भी श्रीराम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न रखते थे। श्रीराम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे। सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थीं तथा नगर और जनपद हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। श्रीराम के राज्य शासन करते समय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था। इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होने पर पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्रीराम माता कौसल्या काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुई। सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी ने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। ये सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुईं और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां राजा दशरथ से मिली। उन महाभागा रानियों को सब धर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपनी सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। धर्मात्मा श्रीराम श्राद्ध में उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को देते तथा पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों, पिंडात्मक पितृयज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी के कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। 100वां सर्ग।
केके देश से ब्रह्मर्षि गार्ग्य का भेंट लेकर आना और उनके संदेश के अनुसार श्रीराम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान। कुछ काल के पश्चात केके देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गार्ग्य को, जो अंगिरा के पुत्र थे, महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, कालीन और शाल आदि नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी दिए थे। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या में पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं, उसी प्रकार महर्षि गार्ग्य का स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए, तब श्रीराम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया, ब्रह्मर्षि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है, जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहां पधारने का कष्ट किया है? श्रीराम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेमपूर्वक संदेश दिया है, उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि यह जो फलमूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। वीर रघुनंदन, गंधर्वराज शैलुष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व, जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, उस देश की रक्षा करते हैं। काकुत्स्थ, महाबाहो, आप उन गंधर्वों को जीतकर वहां सुंदर गंधर्वनगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहां दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकारक हो। महर्षि और मामा का वह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल, जो भरत के वीर पुत्र हैं, उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्मपूर्वक एकाग्रचित्त हो उस देश का शासन करेंगे। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहां जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का सहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहां सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र मृगशिरा में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देवसेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्रीराम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। वह सेना देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसाहारी जंतु और बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। अत्यंत भयंकर कई हजार मांसभक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, बाघ, सुअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे आगे चले। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केके देश में जा पहुंची। 101वां सर्ग। भरत का गंधर्वों पर आक्रमण, उनका सहार, 2 सुंदर नगर बसाकर पुत्रों को सौंपना और अयोध्या लौट आना। केकेराज युधाजित को जब ज्ञात हुआ कि महर्षि गार्ग्य के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भारी जन समुदाय के साथ भरत से मिले और बड़ी उतावली से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर प्रस्थान किया। भरत और युधाजित ने मिलकर तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा बोला। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र होकर सब ओर से जोर जोर से गर्जना करने लगे। तब दोनों ओर की सेनाओं में भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। वह संग्राम 7 रातों तक चलता रहा, परंतु किसी भी पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर रक्त की नदियां बह चलीं। तलवार, शक्ति और धनुष उन नदियों के ग्राह जैसे प्रतीत होते थे और उनकी धारा में मनुष्यों की लाशें बह रही थीं।
तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर संवर्तास्त्र का प्रयोग किया। क्षण भर में ही महात्मा भरत ने 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे सभी गंधर्व कालपाश से बंधकर संवर्तास्त्र से विदीर्ण हो गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, यह उन्हें स्मरण नहीं आया। पलक झपकते ही पराक्रमी गंधर्वों का संहार हो जाने पर कैकेयी कुमार भरत ने वहां 2 समृद्धिशाली और सुंदर नगर बसाए। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नामक नगरी बसाकर उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावती नगरी बसाकर पुष्कल को राज्य सौंप दिया। दोनों नगर धनधान्य और रत्नों से संपन्न थे। अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर स्पर्धा करते थे। दोनों नगरों की रमणीयता देखते ही बनती थी। उनका व्यवहार निष्कपट, शुद्ध और सरल था। उद्यानों, विविध सवारियों तथा भिन्न भिन्न बाजारों से वे नगर समृद्ध थे। सुंदर भवन और 7 मंजिले विशाल गृह उनकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। अनेक शोभा संपन्न देव मंदिर, सरोवर और तमाल, तिलक, मौलसिरी आदि वृक्ष भी उन दोनों नगरों की शोभा बढ़ा रहे थे। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह बसाकर महाबाहु भरत पुनः अयोध्या लौट आए। यहां पहुंचकर उन्होंने धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। तत्पश्चात भरत ने गंधर्वों के वध और देश को आबाद करने की सारी कथा सुनाई। इसे सुनकर श्रीराम उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। 102वां सर्ग। श्रीराम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण द्वारा अंगद और चंद्रकेतु की कारुपथ देश में नियुक्ति। भरत के मुख से गंधर्व देश का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी को भाइयों सहित बड़ी प्रसन्नता हुई। तब श्री राघवेंद्र ने अपने भाइयों से कहा, सुमित्रानंदन, तुम्हारे ये दोनों पुत्र अंगद और चंद्रकेतु धर्मज्ञ हैं। इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है। अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए ऐसा देश चुनो जो रमणीय और विघ्न बाधाओं से रहित हो, जहां ये दोनों वीर धनुर्धर सुखपूर्वक रह सकें। ऐसा स्थान देखो जहां दूसरे राजाओं को क्लेश न पहुंचे, आश्रमों का नाश न करना पड़े और हम किसी की दृष्टि में अपराधी भी न ठहरें। श्रीराम के वचन सुनकर भरत ने कहा, आर्य, कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है। वहां किसी प्रकार की व्याधि का भय नहीं है। वहां अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए और चंद्रकेतु के लिए चंद्रकांता नामक नगर का निर्माण कराया जाए, जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। भरत की बात स्वीकार कर श्रीराम ने कारुपथ देश को अपने अधिकार में लेकर अंगद का वहां राज्याभिषेक किया। उन्होंने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीयपुरी बसाई, जो परम सुंदर और सुरक्षित थी। चंद्रकेतु के लिए मल्लदेश में चंद्रकांता नगरी बसाई गई, जो अमरावती के समान सुंदर थी। इससे श्रीराम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन तीनों ने स्वयं कुमारों का अभिषेक किया। अंगद को पश्चिम दिशा और चंद्रकेतु को उत्तर दिशा का शासन सौंपा गया। अंगद के साथ सुमित्रानंदन लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के साथ भरत सहायक हुए। लक्ष्मण 1 वर्ष तक अंगदियापुरी में रहे और जब अंगद दृढ़ता से राज्य संभालने लगा, तब अयोध्या लौट आए। इसी प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक रहे और जब चंद्रकेतु का राज्य स्थिर हो गया, तब वे भी अयोध्या लौट आए। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्रीराम के चरणों में अनन्य अनुराग था। वे दोनों धर्मात्मा होकर श्रीराम की सेवा करते और समय का बोध तक न होता। वे तीनों भाई पूर्ववासियों की देखभाल में सदा तत्पर रहते और धर्म पालन में प्रयत्नशील रहते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। धर्म की आधार भूमि अयोध्यापुरी में वैभवयुक्त रहते हुए वे तीनों भाई समय समय पर घूमकर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सब मनोरथ पूर्ण हो चुके थे और वे महान यज्ञाग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। 103वां सर्ग। श्रीराम के यहां काल का आगमन और वार्ता हेतु कठोर शर्त रखना। कुछ समय पश्चात जब भगवान श्रीराम धर्मपूर्वक अयोध्या का राज्य चला रहे थे, तब साक्षात काल तपस्वी का रूप धारण कर राजभवन के द्वार पर आया। उसने धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य से आया हूं। तुम श्रीरामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दो। मैं महर्षि अतिबल का दूत हूं और आवश्यक कार्यवश प्रभु से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण ने यह सुनकर भीतर जाकर श्रीराम से कहा, महातेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से इहलोक और परलोक में विजयी हों।
एक मुनिदूत आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या के तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। श्री राम ने कहा, तात, उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ। तब लक्ष्मण ने आज्ञा मानकर मुनि को भीतर ले आए। वे अपने तेज से प्रज्वलित और प्रखर किरणों से दग्ध करने वाले प्रतीत होते थे। प्रकाशमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने मधुर वाणी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। श्री राम ने उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि पूजनोपचार अर्पित किए और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछा। वक्ताओं में श्रेष्ठ वह महायशस्वी मुनि कुशल बताकर दिव्य सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। तदंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहां पधारे हैं, उनका संदेश सुनाइए। राजसिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहां हम और आप दो ही आदमी रहें, वहीं इस बात को कहना उचित है। यदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिबल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, वह आपका वध्य होगा। श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े होकर पहरा दो। सुमित्रानंदन, जो ऋषि और मेरी कही हुई बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, मुने, अब आप निःशंक होकर वह बात कहिए जिसे कहना आपको अभीष्ट है अथवा जिसे कहने के लिए ही आप यहां भेजे गए हैं। मेरे हृदय में भी उसे सुनने की उत्कंठा है। काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। महाबली, महान सत्वशाली महाराज, पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहां भेजा है और जिसके लिए मैं आया हूं, वह सब आपको बताता हूं, सुनिए। शत्रुंगरी पर विजय पाने वाले वीर, पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए मैं आपका पुत्र हूं। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है, सौम्य, आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। पूर्वकाल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त तथा जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने दो महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम था मधु और कैटब। इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई यह पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। जब मुझ पर यह भार रख दिया गया, तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभो, आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज, ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तब आपने मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अप्रिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाइयों इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं। जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की। नरश्रेष्ठ, आप मनुष्यलोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने जितने समय तक की आयु निश्चित की थी, वह पूरी हो गई, अतः अब आपके लिए हमारे समीप आने का समय है। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहां रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, अथवा यदि परमधाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आइए। आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ और निश्चिंत हो जाए, ऐसा पितामह ने कहा है। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वसंहारी काल से बोले, काल, देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तीनों लोकों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था, वह उद्देश्य अब पूरा हो गया,
इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहां से आया था वहीं चलूंगा। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहां आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए। जैसा कि पितामह का कथन है, दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण का नियम भंग करना। इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुंचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। उन मुनिश्रेष्ठ ने सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो। उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का सहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके कहा, भगवन, बताइए आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है, और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? ब्राह्मण, इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न है, अतः थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही बोले, सुमित्रानंदन, इसी क्षण श्रीराम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी तुम उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुम्हें, श्रीराम को, भरत को और तुम लोगों की समस्त संतति को भी शाप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था, उस पर मन ही मन विचार किया। उन्होंने सोचा, अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्रीराम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रिपुत्र दुर्वासा से मिले। अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री रघुनाथ जी की कही हुई उस बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल, सुनिए। निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है। इस समय आपके यहां जो भी भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनिश्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा। वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद देकर अपने आश्रम को लौट आए। श्रीराम के त्याग देने पर लक्ष्मण का सशरीर स्वर्गगमन। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्वजन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निःशंक होकर मुझे प्राणदंड दें। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्रीराम की इंद्रियां चंचल हो उठीं। वे धैर्य से विचलित हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुलाकर उन सबके बीच सारा वृत्तांत कह सुनाया। दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने के बाद श्रीराम ने उनके आगमन और तापस्व रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को स्मरण करके गहरा दुख अनुभव किया। भयंकर भ्रातृवियोग के दृश्य को दृष्टिपथ में लाने वाले काल के वचन पर विचार करके श्रीराम का मन उद्विग्न हो उठा। उनका मुख नीचे झुक गया और वे निःशब्द हो गए। तत्पश्चात काल के वचनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके महायशस्वी श्रीराम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब यह सब कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सोचकर वे मौन हो गए। सभा में उपस्थित मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठे रहे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहो, महायशस्वी श्रीराम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, यह सब मैंने तपोबल से पहले ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल है। आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। प्रतिज्ञा झूठी न करें, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाता है।
धर्म का लोप होने पर देवताओं और ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः पुरुष सिंह, आप त्रिभुवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दीजिए और उनके बिना भी धर्मपूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाइए। सभा में एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित और अन्य सभासदों की उपस्थिति में वशिष्ठ मुनि की बात सुनकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, जिससे धर्म का लोप न हो। साधु पुरुष का त्याग अथवा वध दोनों समान ही है। श्रीराम के इतना कहते ही लक्ष्मण की आंखों में आंसू भर आए। वे तत्काल वहां से चले गए, अपने घर नहीं गए। सरयू के किनारे पहुंचकर आचमन किया, हाथ जोड़कर संपूर्ण इंद्रियों को वश में किया और प्राणवायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योगयुक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया। यह देख इंद्र आदि देवता, ऋषि और अप्सराएं उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर सहित सबकी दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग को गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को पाकर देवता हर्ष से भर उठे और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की। वशिष्ठ जी के कहने से श्रीराम का पुरवासियों को अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्याभिषेक करना। लक्ष्मण का त्याग करके श्रीराम दुख और शोक में मग्न हो गए और पुरोहित, मंत्री तथा महाजनों से बोले, आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भ्राता भरत का अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटाकर ले आओ। अब अधिक समय नहीं रह गया है। मैं आज ही लक्ष्मण पथ का अनुसरण करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजाजन धरती पर गिर पड़े और प्राणहीन से हो गए। उनकी बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और बोले, राजन, रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजन, नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज गति से दूत शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हमारी इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। इसमें विलंब न हो। भरत की बात सुनकर और प्रजाजनों को शोकाकुल देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स श्रीराम, पृथ्वी पर पड़े इन प्रजाजनों की ओर देखो। इनकी इच्छा जानकर उसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इनका दिल मत दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब प्रजावर्ग के सभी लोग श्रीराम से बोले, रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे, आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। काकुत्स्थ, यदि पुरवासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। स्वामिन, आप तपोवन में हों या किसी दुर्गम स्थान पर अथवा नदी या समुद्र में, जहां कहीं भी जाएं, हमें अपने साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए परम वरदान होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। पुरवासियों की दृढ़ भक्ति देखकर श्रीराम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामंसवी पुत्रों कुश और लव को गोद में बिठाकर गाढ़ा आलिंगन कर और बार बार उनके मस्तक को सूंघकर महाबाहु श्रीराम ने उन्हें उनकी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने प्रत्येक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए तथा हृष्टपुष्ट प्रजाजनों से घिरे रहने लगे। उन्हें श्रीराम ने उनकी राजधानियों में स्थापित कर दिया। इन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके और उनके नगरों में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछों के साथ परमधाम जाने का निश्चय और विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, मैंद एवं द्विविद को इस भूतल पर ही रहने का आदेश। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत मधुरापुरी के लिए चल पड़े। मार्ग में कहीं भी उन्होंने पड़ाव नहीं डाला।
लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मथुरा पहुंचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न को यथार्थतः कह सुनाई। श्रीराम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्रीराम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पुरवासियों का श्रीराम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा, परम बुद्धिमान भगवान श्रीराम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी प्रकार लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूना करके साकेतधाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने अपनी प्रजा तथा पुरोहित कांचन को बुलाकर सब बातें बताईं। उन्होंने यह भी कहा कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु को मथुरा का राज्य मिला और शत्रुघाती को विदिशा का। राजा शत्रुघ्न ने अपनी सेना और धन का भी विभाजन करके दोनों पुत्रों को उनकी उनकी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार पुत्रों को राज्य देकर शत्रुघ्न एकमात्र रथ पर सवार होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा श्रीराम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहे हैं और वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। निकट जाकर शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, रघुकुलंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूं। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। वीर, इसके विपरीत मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए कोई और दंड नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्रीराम ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनकी बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बड़ी संख्या में वहां आ पहुंचे। साकेतधाम को जाने के लिए उत्सुक होकर वे सब श्रीराम के दर्शन की इच्छा से सुग्रीव को आगे करके वहां पहुंचे। उनमें देवताओं के पुत्र, ऋषियों के बालक और गंधर्वों से उत्पन्न अनेक वीर थे। श्रीराम के लीला संवरण का समय जानकर वे सब वहां आए थे। सभी वानर और राक्षस श्रीराम को प्रणाम करके बोले, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय करके यहां आए हैं। पुरुषोत्तम श्रीराम, यदि आप हमें साथ लिए बिना चले गए तो यह समझा जाएगा कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार डाला है। इसी बीच महाबली सुग्रीव भी श्रीराम को प्रणाम करके बोले, नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूं। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी बात सुनकर श्रीराम ने कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक या परमधाम में भी नहीं जा सकता। वानरों और राक्षसों की बात सुनकर श्रीराम प्रसन्न हुए और राक्षसों के राजा विभीषण से बोले, महापराक्रमी विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवित रहेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपना शरीर धारण करोगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से यह बातें तुमसे कही हैं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए और धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और कहता हूं, हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता भगवान जगन्नाथ, शेषशायी विष्णु हैं। इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते हैं। तुम भी उनकी पूजा करना। विभीषण ने श्रीराम की इस आज्ञा को हृदय में धारण कर बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार किया। फिर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घकाल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की है। अपनी उस प्रतिज्ञा को व्यर्थ मत करो। जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहेगा, तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। हनुमान जी को यह आज्ञा सुनकर बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले, भगवान, जब तक संसार में आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा, तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसके बाद भगवान ने जांबवान, मैंद और द्विविद से भी कहा, तुम सब तब तक जीवित रहो जब तक प्रलय और कलयुग न आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलयकाल तक रहेंगे और शेष 3 जांबवान, मैंद और द्विविद द्वापर और कली की संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय समाप्त हुए। उन सबसे ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम सबकी बातें मुझे स्वीकार हैं। अब तुम सब मेरे साथ चलो। परमधाम जाने के लिए निकले हुए श्रीराम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान
रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्षस्थल वाले महायशस्वी कमलनयन भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुरोहित से कहा, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के इस पथ पर मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। तब तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उपयुक्त सभी धार्मिक क्रियाओं का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम ने सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयूंदी के तट की ओर प्रस्थान किया। उस समय वे केवल वेद पाठ करते जाते थे। वे किसी से कोई और बात नहीं करते, न ही किसी अन्य चेष्टा में प्रवृत्त होते। लौकिक सुखों का परित्याग कर वे प्रकाशित सूर्य के समान उज्ज्वल दिखाई दे रहे थे और गंतव्य पथ पर बढ़ते जा रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने भाग में कमलहस्तिनी श्रीदेवी विराजमान थीं, बाएं भाग में भूदेवी और आगे आगे संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल उत्तम धनुष और अन्य अस्त्र शस्त्र भी पुरुष रूप धारण करके उनके साथ चल रहे थे। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पीछे थे। रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओंकार और वषटकार भी भक्ति भाव से उनका अनुसरण कर रहे थे। महात्मा ऋषि और सभी ब्राह्मण जो ब्रह्मलोक के द्वारस्वरूप श्रीराम को पहचानते थे, उनके पीछे पीछे चल पड़े। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ सरयू तट की ओर जाती हुई उनके पीछे पीछे चल रही थीं। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्रीराम के पीछे पीछे गए। महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष, ब्राह्मण, अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित होकर परम बुद्धिमान श्रीराम का अनुगमन करने लगे। मंत्री और भृत्यवर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्रीराम के पीछे चल दिए। हृष्टपुष्ट प्रजाजन जो श्रीराम के गुणों से मुग्ध थे, स्त्रियों, पुरुषों, पशु पक्षियों और बंधुबांधवों सहित उस महायात्रा में सम्मिलित हो गए। सबके हृदय में प्रसन्नता थी और वे पाप से रहित प्रतीत होते थे। संपूर्ण वानरगण स्नान कर हर्षपूर्वक किलकारियां मारते हुए भगवान श्रीराम के साथ चले। उनमें कोई भी दुखी या लज्जित नहीं था। सबके हृदय में महान हर्ष छाया हुआ था और वह जनसमुदाय आश्चर्यजनक लग रहा था। जनपद के लोग जो केवल इस यात्रा को देखने आए थे, वे भी उस समारोह को देखकर भगवान के साथ परमधाम जाने को तत्पर हो गए। रीछ, वानर, राक्षस और पुरवासी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर भक्तिभाव से उनके पीछे पीछे चल पड़े। यहां तक कि अयोध्या के अदृश्य प्राणी भी साकेतधाम जाने के लिए उद्यत होकर श्रीराम के साथ हो लिए। चराचर प्राणियों में जो भी उन्हें जाता देखता, वही उनके पीछे चल पड़ता। उस समय अयोध्या में ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखता था जो श्वास लेता हो और वहीं रह गया हो। तिर्यक योनियों के सभी जीव भी भक्तिभाव से उनके पीछे चले जा रहे थे। भाइयों सहित श्रीराम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर भगवान श्रीराम ने पश्चिमाभिमुख होकर पुण्यसलीला सरयू का दर्शन किया। सरयू में लहरें उठ रही थीं। वहीं एक उत्तम स्थान पर वे प्रजाजनों के साथ पहुंचे। तभी लोकपितामह ब्रह्माजी संपूर्ण देवताओं और महर्षि मुनियों सहित वहां आ पहुंचे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाश दिव्य ज्योति से भर गया। पुण्यात्मा स्वर्गवासी अपने अपने तेज से उस स्थान को आलोकित कर रहे थे। पवित्र, सुगंधित और सुखदायिनी वायु बहने लगी। देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा होने लगी। बाजे बजने लगे और गंधर्व अप्सराओं से वह स्थान भर गया। इतने में ही भगवान श्रीराम सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। तब ब्रह्माजी ने आकाश से कहा, श्री विष्णुरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा सौभाग्य है कि आप अपने परमधाम को पधार रहे हैं। महाबाहो, देवतुल्य तेजस्वी भाइयों सहित आप अपने स्वरूपभूत लोक में प्रवेश करें। आप चाहे तो चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें अथवा अव्यक्त ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित हों। आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी सनातनी पत्नी योगमाया स्वरूपिणी सीता देवी के सिवा कोई भी आपके यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकता। आप अचिंत्य, अविनाशी और जरा आदि अवस्थाओं से रहित पर ब्रह्म हैं। अतः आप अपनी इच्छा अनुसार प्रवेश करें। ब्रह्माजी की यह वाणी सुनकर परम बुद्धिमान श्रीराम ने निश्चयपूर्वक भाइयों सहित शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर इंद्र, अग्नि आदि देवता तथा साध्य, मरुद्गण सबने विष्णु रूप में स्थित भगवान श्रीराम की स्तुति की।
ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस भी गुणगान करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभो, आपके पदार्पण से समस्त देवलोकवासी सफल मनोरथ हो गए हैं। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। आपको शत साधुवाद है। तब विष्णुरूप श्रीराम ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, मेरे पीछे जो यह संपूर्ण जन समुदाय आया है, इसे उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब स्नेहवश मेरे साथ आए हैं, मेरे भक्त हैं और इन्होंने मेरे लिए लौकिक सुखों का त्याग कर दिया है। ये मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभो, ये सब संतानक नामक लोक में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो जीव आपका स्मरण करते हुए प्राण त्यागेंगे, वे भी संतानकलोक में निवास करेंगे। यह संतानकलोक ब्रह्मलोक के समीप है, साकेतधाम का ही अंश है और ब्रह्मा के सत्य संकल्प आदि गुणों से युक्त है। वहीं आपके भक्तजन निवास करेंगे। जिन वानरों और रीछों की उत्पत्ति देवताओं से हुई थी, वे अपने अपने देवस्वरूप में लीन हो गए। सुग्रीव ने सूर्यलोक में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। जिसने जिसने जल में गोता लगाया, वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। उस समय जो भी रीछ, वानर या राक्षस वहां आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परमधाम में जा पहुंचे। इस प्रकार यहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोकगुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड का 110वां सर्ग पूरा हुआ। 111वां सर्ग रामायण काव्य का उपसंहार और इसकी महिमा कुश और लव कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इस प्रकार भगवान श्रीराम पहले की ही भांति अपने विष्णु स्वरूप से परमधाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित यह समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह प्रबंध काव्य आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता और पापों का नाश करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है, वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, वह भी यदि इसके एक श्लोक का नित्य पाठ करे तो वह सारी पापराशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यह रामायण नामक प्रबंध काव्य आयु की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसे इस लोक में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न अथवा सायंकाल में रामायण का पाठ करता है, उसे कभी कोई दुख नहीं होता। श्री रघुनाथ जी के परमधाम पधारने के पश्चात रमणीय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहेगी। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगी। प्रचेत के पुत्र महर्षि वाल्मीकि ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। इस काव्य के एक सर्ग का श्रवण करने मात्र से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वाजपेय यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली, उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली।
जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक भार सुवर्ण का दान करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है, वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में जाता है। जो पूर्वकाल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आर्ष रामायण आदिकाव्य का सदा भक्तिभाव से श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्तिभाव से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है, वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध काव्य सुनाना चाहिए। जो इस श्री रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है, वह प्राणांत होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह तथा उनके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें भी संशय नहीं है। श्री राघवेंद्र का यह चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्नपूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोक के एक चरण या एक पद का भक्तिभाव से श्रवण करता है, वह ब्रह्माजी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वासपूर्वक पाठ करें। आपका कल्याण हो और भगवान विष्णु के बल की जय हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड का 111वां सर्ग पूरा हुआ। उत्तरकांड संपूर्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण समाप्त। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की।